बोले धारी मैया की जय। श्रीनगर में पड़ती हमारी धारी मैया। एक बार सभी मेरे यूट्यूबरों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ममता कौर भट्ट उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार स्थित बड़ी धाम से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और मैं पहुँच चुकी हूँ धारी देवी। आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी सुबह के 9 बजे से हो रही है और मैं पहुंच चुकी हूं श्रीनगर में धारी देवी। और धारी देवी के दर्शन आपको कराती हूं। बहुत ही सुंदर और रमणीक अपनी धारी देवी। नमस्कार गाइस, मैं ममता कौर भट्ट उत्तराखंड देवभूमि एक बार फिर से अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूं। और मैं पहुंची हूं इस समय श्रीनगर, उत्तराखंड श्रीनगर। और श्रीनगर में अपना है सुप्रसिद्ध मंदिर धारी देवी काली माता का मंदिर यहाँ पड़ता है। बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध मंदिर है। माँ काली माता का है यह मंदिर है। और मेरी ब्लॉगिंग हो रही है सुबह 9 बजे से शुरू। तो आज आपको मैं काली माता के दर्शन कराती हूँ। सो गाइस, धारी देवी किस प्रकार से आए। अगर आप कहीं बाहर से आते हो तो हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए आप धारी देवी पहुँचे, जो कि रुद्रप्रयाग के श्रीनगर जिले में धारी देवी स्थापित है। अलकनंदा नदी के बीचों बीच में धारी देवी माता का मंदिर है, जिसे काली माता के मंदिर नाम से जाना जाता है। और आप चाहे तो नजीबाबाद होते हुए कोटद्वार के रास्ते भी धारी देवी पहुंच सकते हो। तो सो गाइस, इस प्रकार से धारी देवी का आने का संकेत। जय धारी देवी मैया की जय। काली माता के नाम से धारी देवी सुप्रसिद्ध धारी देवी है। और धारी देवी को लोग तब भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अगर आपका बद्रीनाथ आने का प्लान हो तो रास्ते में ही धारी देवी का मंदिर पड़ता है। तो आप पहले धारी देवी के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो गाइस, सुबह ही 9:30 बजे यहाँ पे बहुत भीड़। ये पूरी हमारे अपनी अब हाँ नहीं है सब अपने। हम 21 लोग हैं एक साथ। पहुंच चुके हैं धारी मैया के मेन द्वार पे। और सुबह ही भक्तजनों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी है। आजकल है यात्रा सीजन, तो यात्रा सीजन में बहुत भीड़ होती है। बोले धारी मैया की जय। हमारे उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध देवी धारी देवी ऐसी देवी मानी जाती है कि इस देवी के प्रकोप से कोई नहीं बच सकता। सच्चे मन से देवी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और इस देवी पे किसी ने छेड़छाड़ करी तो ये किसी को नहीं बख्शती है। आपको याद होगा जब केदारनाथ में भारी तबाही हुई थी तो ये धारी देवी का ही प्रकोप था। क्योंकि कुछ लोगों ने सोचा, मतलब सरकार ने सोचा कि यहाँ पे हम धारी देवी के मंदिर बीचों बीच में है, तो कुछ लोगों ने सोचा कि इसको हम हटा के साइड पे कर देते हैं ताकि हमें बिजली बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और उन्होंने थोड़ा बहुत धारी देवी को सरकाने की कोशिश करी, पर लेकिन उसके ही 2-4 घंटे बाद जो रौद्र रूप धारी देवी ने दिखाया, सबके रोंगटे कांप गए। और सब ने भी देखा होगा कि किस प्रकार से प्रलय का तांडव मचा था। ये है माता के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा। कुछ लोग नास्तिक होते हैं, मानते नहीं हैं, तो उन्हीं लोगों के कारण ये सब हुआ है। पर लेकिन जब इतना बड़ा तांडव हो गया तो सब मानने पे मजबूर हो जाते हैं। तो धारी देवी हमारी रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में है। हमारी श्रीनगर में धारी देवी स्थित है और बहुत भारी भीड़ यहाँ पे। धारी देवी की कहानी कुछ इस प्रकार से कही जाती है कि धारी देवी 7 भाई और 1 बहन थी। पर लेकिन उनमें से धारी देवी उनका कलर बहुत ही काला था, तो भाई उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। पर लेकिन समय बीतता गया और भाइयों की शादी हो गई और बहन सबसे छोटी थी, तो वो अपने भाइयों पे जान छिड़कती थी बहुत ज़्यादा।
तो धीरे धीरे होते करते उनको 7 भाइयों की शादी हुई और अचानक अकस्मात उनके 5 भाइयों की मृत्यु हो जाती है। पर लेकिन जैसे ही उन भाइयों को 2 भाइयों को पता चलता है कि धारी देवी की ग्रह हमारे लिए बहुत ख़राब है, तो वो दोनों भाई जो बचे हुए रहते हैं वो सोचते हैं कि हम भी मर जाएंगे, इससे बढ़िया क्यों ना हम इसको ही मार दें। और दोनों भाई क्या करते हैं, धारी देवी का गला काट कर नदी में बहा देते हैं और उसका धड़ दूसरी तरफ, उसका गला दूसरी तरफ और उसका शरीर दूसरी तरफ और नदी में बहा देते हैं। तो काली मठ में पहुंचा उसका शरीर और यहाँ कल्याणी सौड़ श्रीनगर धारी गांव है, धारी गांव में पहुंचा उसका सर। तो कल्याणी सौड़ में काली मठ में वहाँ धारी देवी का मंदिर है और यहाँ श्रीनगर में इनके सिर का मंदिर है। ये साक्षात दर्शन धारी देवी के देखिए, साक्षात दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं, जबकि यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं था, पर फिर भी मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं। और धारी देवी धीरे धीरे बहते बहते नदी में कल्याणी सौ गाँव में पहुँची और यहाँ पे पहुँचने के बाद एक युवक ने देखा कि कोई लड़की बहते हुए आ रही है और वो तुरंत उसको बचाने के लिए नदी में गया, पर लेकिन नदी में पानी बहुत ज़्यादा था। वो युवक डर गया और उसने जैसे ही वापस कदम बढ़ाए तो उस लड़की ने आवाज़ लगाई कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो वहाँ युवक तुरंत उसे बचाने के लिए आगे गया और जैसे देखा पाँव उसके नदी में डूब रहे हैं, तो उस लड़की ने कहा, डरो मत, तुम आगे आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी बनाती जाऊंगी। और जैसे माता ने कहा वैसे वहाँ युवक करता गया और फिर लास्ट में धारी देवी ने बोला कि तुम मुझे किसी पत्थर पे स्थापित कर दो, और उसी प्रकार से उसने वैसा किया और धारी देवी ने वहीं पे उसी समय उसी पत्थर पे पत्थर की मूर्ति बन गई और उसी दिन से धारी देवी की पूजा पाठ की जाती है, इसीलिए उनका नाम धारी देवी रखा गया है। और फिर इस प्रकार से धारी देवी की पूजा पाठ की जाती है। सो गाइज, ये हमारी धारी देवी की कहानी, और हम लोग अब धारी देवी की पूजा पाठ करके आगे की ओर निकल चुके हैं, वापसी अपने खोड़दार की ओर। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बाय बाय। ममता गौड़ भट्ट, उत्तराखंड देवभूमि खोड़दार सिद्ध बलिधाम। बोले धारी मैया की जय। सो गाइज, हम निकल चुके हैं अपने वापसी घर की ओर पर, लेकिन धारी देवी के बारे में एक चीज़ और भी कहा जाता है, मैंने सोचा आपको भी बताते हुए चलूं, क्योंकि धारी देवी की मान्यता है कि वहाँ सुबह कन्या रूप और दिन में यौवन रूप और शाम को वृद्धा रूप लेती है और साक्षात सभी लोग सच्चे मन से उनके दर्शन करते हैं। तीनों टाइम तीनों देवियों की पूजा होती है। सो गाइज, इस प्रकार से मेरी धारी माता की कहानी। श्रीनगर अलकनंदा के बीच में धारी देवी स्थित धारी मैया की जय। पहुंच चुकी हूँ मैं सतपुली बाज़ार में। सतपुली मार्केट एकदम चारों तरफ से गहरे में है और यहीं से पौड़ी से भी गाड़ी आती है, पोखरा के लिए भी गाड़ी जाती है और दुधार खाल के लिए भी यहाँ से गाड़ी जाती है और बहुत सारी जगह के लिए यहाँ से गाड़ियाँ जाती रहती है। अब यहाँ से भी हम निकलेंगे आगे की ओर और इसके बाद आता है सतपुली के बाद गुमखाल, और यहाँ पे चल रहा है आजकल काम, रोड चौड़ीकरण का काम। तो हम लोग फंस चुके हैं जाम में, बुरी तरह से जाम में फंसे। कम से कम आधा घंटा जाम यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। देखते हैं कितनी देर जाम में रहते हैं। कम से कम आधा घंटा हम जाम में फंसे रहे, उसके बाद अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ निकल रहे हैं। सड़क आजकल चौड़ीकरण हो रहा है, सतपुली से गुमखाल के बीच में तभी काम चल रहा है, तो फिर रोडें बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंटल रोड थी। इस रोड बहुत ही पतली रोड है, इस रोड में बहुत दिक्कत आती है। तो अब रोड अगर चौड़ी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, सरकार का प्रयास बहुत बढ़िया। तो हम लोग निकल चुके हैं गुमखाल की ओर। जी, हम पहुंच चुके हैं मेन गुमखाल, और गुमखाल फेमस है काफल के लिए और पहाड़ी दालों के लिए। यहाँ पे खूब सारी पहाड़ी दालें मिलती है और मौसमी फ्रूट भी यहाँ पे मिलते हैं, मौसमी जूस यहाँ पे मिलता है। और यहीं गुमखाल से निकलते हैं भैरवगढ़ी, लंगूरगढ़ और बहुत सारी गाँवों के लिए यहाँ से रास्ता जाता है। और इसके बाद गुमखाल के बाद हम निकलेंगे देवी खाल के लिए।
जो कि देवी खाल में मेरा ससुराल आता है भाई। कोटद्वार से मात्र 1 घंटे की दूरी पे ही देवी खाल है। तो आजकल भाई रोड के किनारे सुंदर सुंदर बिल्डिंगें बन चुकी है, बहुत सुंदर सुंदर होटल बन चुके हैं भाई। पर्यटक स्थल तो ऐसे बन चुके हैं ना पहाड़ों में चकाचक। मौसम बड़ा सुंदर है भाई पहाड़ों का, जो भी कहा जाए। अब मौसम देखिए, कुदरत के नज़ारे भाई, हर 1 घंटे बाद मौसम चेंज। आप गुमखाल लगा दीजिए, इतना ठंडा है। और गुमखाल से सतपुली के बीच की दूरी होगी 1 घंटा, 1 सवा घंटा, और सतपुली में एकदम गर्म। तो भाई क्या कह सकते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग मौसम। और इसके बाद देवी खाल के छोटे छोटे गांव। आ चुका है मेरा ससुराल देवी खाल। हेड पंप भी जगह जगह लगा रखे हैं सरकार ने। प्रयास पूरा कर रखा है कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। पर लेकिन सरकार से मेरी गुजारिश है जी, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग ऐसा मत समझिए कि ये मेरे लिए है या मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए है। पहुंच चुकी हूँ मैं देवी खाल अपने ससुराल में, क्योंकि जितने जगह रोड बनते हैं, कितने हज़ारों की संख्या में पेड़ कटते हैं। अब पेड़ कटने के बाद अगर जितने पेड़ कटते हैं उतने पेड़ भी अगर सरकार लगवा दें तो शायद मुझे लगेगा कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। आज के दिन पे बारिशें इतनी कम हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ये सब यही रीज़न है पेड़ कटने के। तो मेरी सरकार से विनम्र अनुरोध है कि आप जहाँ पे भी जंगल में खाली जगह हो वहाँ पे पेड़ लगा दीजिए। देश का विकास भी ज़रूरी है, और जहाँ पेड़ कट रहे हैं उनकी जगह कम से कम उतने पेड़ तो लगवाने ही चाहिए जितने पेड़ कटते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को पेड़ लगाओ और धरती को सुरक्षित बचाओ, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और हो सके तो सबके सब अपने घर के अगल बगल जहाँ पे भी खाली हो, हम सब भी पेड़ लगाएं, क्योंकि आज के दिन पे क्लाइमेट दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है। सबको पता है गर्मी आग की ज्वालामुखी की तरह बढ़ रही है। पहले भी समय था इतनी गर्मी नहीं होती थी, बारिशें लगातार होती थी। अब बारिशें भी मौसम के हिसाब से हो रही है, ऑक्सीजन में दिक्कत आ रही है। तो ये सारा खेल पेड़ों का ही है। ठीक कहा ना मैंने कि ये सारा खेल पेड़ों का ही है। तो सो गाइस, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ और देश को हरा भरा करो। सो गाइस, इसी के साथ मेरा ब्लॉग समाप्ति की, और आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ममता गौड़ भट्ट, उत्तराखंड, देवभूमि।